हे गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम पूरा फेस ट्यूटोरियल बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन ड्रॉ करना बताया था, फिर हमने हेयर शेडिंग का बताया था। आज हम फेस पे ट्यूटोरियल करेंगे। आज आपको पूरी हम बेसिक जानकारी इसमें देंगे। तो जब हम कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो फेस ड्रॉ या पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने का प्राइस भी लेते हैं, पर नहीं, हम प्राइस लेते हैं पर हमें साइज के अनुसार लेते हैं। पर कुछ हमारे यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली जिसमें बोलते हैं कि आप हमारा फ्री में पोर्ट्रेट कर दीजिए, तो हम क्या फ्री में बना भी देते हैं। पर आपको एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तभी हम उसमें पोर्ट्रेट बनाएंगे और उनका फेस को ड्रॉ करेंगे। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करिए, मैं इसका पोर्ट्रेट आपको बना के दूंगी। पर मतलब जब भी आप शेडिंग करना चाहते हैं या उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई सारे आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले इसमें शेडिंग कर चुकी थी, कॉटन से किया, और इसमें मैंने सीधे चारकोल पाउडर को यूज़ नहीं किया है। कॉटन में जो चारकोल लगा था उसको मैंने प्रेस किया हुआ है, और ज़्यादा तेज़ी से आपको प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हाथों से प्रेस करना है। और फिर मैंने आपने देखा होगा मैकेनिकल इरेजर थी हमारे पास, हमने उसमें डॉट डॉट किए जो काफ़ी रियलिस्टिक बनाते हैं। क्योंकि जब भी अपन फ़ोटो खींचते हैं उसमें जूम करके देखिएगा कि इसमें हल्के हल्के से डॉट वाइट दिखते हैं। आप रियलिस्टिक जो रेफरेंस फ़ोटो होती है उस पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं रेफरेंस फ़ोटो में देख रही हूँ। आपको एक बात याद रखना है कि रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही काम करना है। अगर आप रेफरेंस फ़ोटो को देख के काम नहीं करेंगे तो आपका रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बन ही नहीं सकता। जैसा हम आईब्रो के पार्ट में आप देख रहे होंगे ब्रश की सहायता से यूज़ कर रहे हैं, तो आईब्रो के पार्ट में आपको छोटा 0.0 ब्रश का ब्रश चाहिए होगा, जिसे आप यूज़ कर। बहुत सारे बिगनर्स ब्रश का यूज़ बहुत गलत तरीके से करते हैं, जिससे चारों तरफ चारकोल फैल जाता है और पेज भी ख़राब दिखने लगता है। जैसे मैंने अभी चारकोल आपको आईब्रो में दिखाया कैसे यूज़ करना है, इसी टाइप से आपको यूज़ करना है। फिर मैकेनिकल पेंसिल से जैसे रेफरेंस फ़ोटो में वाइटनेस है, वैसे ही अपन को मोड लेना है। वैसे जैसे आप डायरेक्शन में रेफरेंस फ़ोटो जिस डायरेक्शन में शेप जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको भी शेप लेना है। इसी से ही आप आराम से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा स्पीड में इसलिए आपको लग रहा है, पर मैं बहुत ही आराम से पेशेंस से काम करती हूँ, क्योंकि अगर पेशेंस से काम नहीं करेंगे तो पोर्ट्रेट बन ही नहीं सकता। इसलिए आपको हल्के हल्के हाथ से लाइट हाथ से ही प्रेस करना है, और नीचे की ऊपर की ओर, जब भी आईब्रो बनाते हैं आप तो नीचे से ऊपर की ओर शेड करें, जिसे आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं। जैसे रेफरेंस फ़ोटो में बिंदी लगी हुई हाईलाइट है, वैसे हम उसी जगह पे सेम डायरेक्शन में हम उसको लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले आउटलाइन को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात में कि जब भी आप आइज़ के पार्ट को शेड करें तो अपने फॉर्म के हिसाब से पेंसिल को चेंज करते रहना होगा। नीचे की तरह डायरेक्ट चेंज करते रहना होगा, साइड में हमें अलग तरह से ब्रश का यूज करना होगा। आपको याद रखना है कि ब्रश का यूज़ हमें कब करना है, कितना करना है, कितना लाइट लेना है, कितना डार्क वैल्यू लेना है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पेंसिल को पकड़ने का डायरेक्शन किस तरह का होना चाहिए, कितना उसे प्रेस करना चाहिए, पेंसिल को हमें नोक होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। तो आपको देखना होगा कि हमें डार्क है या लाइट, आपके फॉर्म को समझना होगा जो रेफरेंस फ़ोटो में दिखा रहा है। धीरे धीरे हम ब्रश की सहायता से इसे शेडिंग दे रहे हैं। और जैसा कि आपको याद रखना है कि सीधे डायरेक्ट चारकोल पाउडर यूज़ नहीं करना है। जो ब्रश में लगा हो या फिर आप ब्रश में लगाएं चारकोल, फिर उसको हल्का सा झटका दें, तो क्या होता है कि जो चारकोल एक्स्ट्रा लगा होता है वो निकल जाती है, फिर उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको समझना होगा डायरेक्शन को कि हमें क्या करना है, कितना करना है। आप हमारे अगर इस बातों को समझते हैं तो आप जल्दी पोर्ट्रेट बनाना सीख जाएंगे, और एक बार में नहीं बनेगा, आपको कई सारे ऐसे पोर्ट्रेट बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती की। आपको सिर्फ देख के वीडियो चले नहीं जाना है, आपको उसको समझ के बनाना भी होगा। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सा पेपर यूज़ कर रही हूँ,
तो मैं आइवरी पेपर 210 GSM जो कि आता है वो यूज़ कर रही हूँ। और हमेशा ये याद रखिएगा कि ज़्यादा पतला पेपर या फिर बिल्कुल रफ पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए पोर्ट्रेट बनाने में, थोड़ा मोटा हो। और इस तरह में क्या रहता है कि पोर्ट्रेट और अच्छा और ज़्यादा दिन ख़राब होने के चांस नहीं रहते। एंड आप ड्राइंग शीट को अगर आप नीटेड क्लीन रखेंगे तो आपको पोर्ट्रेट के ऑर्डर भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप नीटेड क्लीन नहीं रखेंगे पोर्ट्रेट को तो आपको ऑर्डर मिलने के चांस कम रहेंगे। जब भी आपको चारकोल यूज़ करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बिल्कुल पाउडर को सही से हल्का सा हटा के झटक के फिर यूज़ करना चाहिए। पेपर यहाँ वहाँ चारकोल ना फैले जिससे। और टिश्यू पेपर या कोई सिंपल पेपर भी आप हाथ के नीचे रख सकते हैं, आपको जो चाहिए हो। रही बात आपकी लाइट वैल्यू डार्क वैल्यू की, तो आपको मैंने समझाया है कि डार्क वैल्यू लाइट वैल्यू क्या है। डार्क यानी होता है जो ज़्यादा जहाँ शेडिंग होती है डार्क, जैसे हेयर पे, और लाइट वैल्यू जहाँ पर आप आईब्रो के नीचे देख रहे हैं लाइट, जहाँ पर हमारी हल्की सी लाइट पड़ रही है उसको लाइट वैल्यू कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, तभी आप पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। जब भी आपको ब्रश का इस्तेमाल करें या आपको डार्क हो जहाँ पर, वहाँ पर ब्रश का यूज़ करना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि चारकोल पाउडर ज़्यादा लगा, ये नहीं कि आप लाइट जगह में ब्रश चला दिए चारकोल का, तो आपका पूरा बिगड़ सकता है। इसलिए आपको जहाँ ब्रश का यूज़ डार्क में करना है तो डार्क पे करें, फिर लाइट में धीरे धीरे बढ़ते जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका पोर्ट्रेट बिल्कुल एक बराबर में दिखेगा, एक फेस पे दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको लाइट वैल्यू डार्क वैल्यू मैंने समझाया। ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो रहा है इसका, तो हम दूसरे पार्ट को भी पूरा करते हैं इसका। तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपको बहुत ही पेशेंस से काम करना चाहिए और रेफरेंस को अकॉर्डिंग उनमें करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा ब्लेंडिंग के बाद ही ड्राइंग की फ़ोटो के साथ कंपेयर करती रहती हूँ, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ वैल्यू सही लग रही है। बिकॉज जब भी लेवर करने के बाद हम रेफरेंस फ़ोटो से मैच करते हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर मैच नहीं करेंगे रेफरेंस फ़ोटो के साथ तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने सही बनाया कि नहीं, क्योंकि एक बार पोर्ट्रेट बन जाता है तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड हमने वाले पार्ट को भी पूरा किया, तो अब आते हैं नोज़ पे। तो जैसे मैंने आपको हेड पे बताया था, सेम ऐसी शेडिंग करना है। आपको लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू को समझना होगा, तभी आप हेयर या फिर नोज़ या फिर लिप्स तभी आप बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू को समझिए और घर पर भी ढेर सारे पोर्ट्रेट को बनाइए, तो आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा। जैसा कि अब हम चिक पे आते हैं, तो जो गाल है हमारे गालों को हमें किस तरह से हाईलाइट करना है। जैसे रेफरेंस फ़ोटो में देख रहे हैं कि किस तरह वो हंस रही हैं, तो उनकी किधर चिक ज़्यादा ऊंचाई में दिख रहे हैं या ज़्यादा कितनी इनकी मतलब झुर्रियाँ दिख रही हैं, कितनी सुकड़न आ रही है, सब चीज़ों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले मैंने कॉटन पे ब्लेंड कर लिया फेस पर, जहाँ हमें करना है। हल्का सा मैंने किया कॉटन में जो चारकोल लगा हुआ था, ये नहीं कि आप चारकोल अलग से लेके आए। फिर जहाँ पर उनके ब्लैक झाइयाँ दिख रही हैं, हम ब्रश की सहायता से उन्हें बनाएंगे, हल्का हल्का सा शेड देंगे, ज़्यादा चारकोल नहीं, हल्का हल्का उस पर यूज़ करना है। जितनी में उनकी लेयर बनी है, जहाँ जहाँ उनके ज़्यादा ब्लैकनेस, हल्का हल्का ब्रश की सहायता से उसे बराबर ब्लेंड करेंगे। तो ज़्यादा प्रेशर से काम नहीं करना है, लाइट प्रेशर से ही इसको यूज़ करना है। ज़्यादा प्रेशर से करेंगे तो चारकोल अगर आपको हल्का सा मिटाना भी होगा, इरेज करना होगा, तो इरेज नहीं होगा। इसलिए आपको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है।
जैसा कि गाइस हमने बताया आपको किस तरह ब्लेंड करना है, तो इस तरह आपको शेडिंग लेना है, वैसी शेप लेना है हमें। चारकोल उधर ज़्यादा यूज़ करना है, किधर कम करना है, तो ये डार्क वैल्यू लाइट वैल्यू को आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम नीडेड क्लीन इरेज़र है जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे डॉट जहाँ ज़्यादा चारकोल लग चुका है उसको हल्का हल्का सा हम इरेज करके उसको लाइट करेंगे। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, आपको भी रेफरेंस फ़ोटो को देखकर स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप कोई सी भी फ़ोटो को बनाते हैं रेफरेंस को, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चल के ही काम करना है, तभी आप धीरे धीरे एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें कुछ नए वीडियो बनाने की प्रेरणा आती है। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट करिए जिससे हम कुछ नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने इस साइड के पूरे चिक या गाल को मैंने पूरा काम प्रोसेस किया हुआ है, ऐसे ही अब इस साइड भी हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक बातों को आपको इसमें समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको ट्यूटोरियल में पूरा समझ में आएगा। बस आपको बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही लाइट हाथ से और बहुत प्रेशर से काम नहीं करना है, लाइट हाथों से बिल्कुल यूज़ करें, आपको बहुत जल्दी बनने लगेगा। बस आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको तीत और लिप्स के बारे में पूरा बताएंगे, ट्यूटोरियल समझाएंगे। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।